रांची पुलिस को अपराधियों की खुली चुनौती। सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा को गोली मारी। दलादिली चौक के पास सुभाष मुंडा को गोली मारी गई है। गंभीर हालत में सुभाष मुंडा को रिम्स लाया गया है। तो ये बड़ी खबर राजधानी रांची से। सीपीएम नेता सुभाष मुंडा को अपराधियों ने गोली मारी है। दलादली चौक के पास सुभाष मुंडा को गोली मारी है अपराधियों ने। गंभीर हालत में सुभाष मुंडा को रिम्स लाया गया है। रांची पुलिस को अपराधियों की एक खुली चुनौती। अपराधियों ने दलादली चौक के पास सीपीएम नेता सुभाष मुंडा को गोली मार दी है। दलादली चौक के पास सुभाष मुंडा को अपराधियों ने गोली मारी है और गंभीर हालत में सुभाष मुंडा को रिम्स लाया गया है। और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, अपराधियों ने खुली चुनौती दी है पुलिस को। दलादली चौक के पास सुभाष मुंडा को अपराधियों ने गोली मारी है। सबसे पहले तो ये बताएं, सुभाष मुंडा की स्थिति कैसी है? देखिए राजदास, जिस तरह से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है वो भी ऑफिस के पास में ही उनकी गोली मारी गई है, जिसमें सुभाष मुंडा जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। इनको बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजने की बात सामने आई है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। जो आसपास के जो लोग हैं उनका मानना है कि जिस तरह से अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय दिया है और ऑफिस में घुस करके तकरीबन आधा दर्जन से अधिक राउंड गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि जिस तरह से अपराधियों ने एक पूरी घटना को अंजाम दिया हुआ बड़ी घटना है। क्योंकि सुभाष मुंडा पूर्व में भी कई इलेक्शन जो है वो लड़ चुके हैं। विधानसभा जैसे इलेक्शन में प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं लगातार कई जगहों पर, चाहे वो हटिया का क्षेत्र हो, मांडर का क्षेत्र हो, कई इलाकों में सुभाष मुंडा जो है वो एक्टिव रह चुके हैं। एक्टिव जनप्रतिनिधि के रूप में सुभाष मुंडा को जाना जाता है। तो ऐसे में उनकी गोली मारने की घटना से न सिर्फ एक वर्ग बल्कि एक समुदाय के लोग भी इस पूरी घटना को लेकर के आक्रोशित होंगे और लोगों का आक्रोश जो है वो देखने को मिलेगा। जिस तरह की ये पूरी घटना हुई है, घटना के बाद पुलिस की जो दल बल की जो टीम है मौके वारदात पे पहुंची है, पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और पूरे मामले की जांच जो है की जा रही है कि किन अपराधियों के द्वारा किस वजह से पूरी गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया और जो घटना में जो शामिल अपराधी हैं वो कौन कौन से लोग हैं, किस वजह से हुई है, इसकी पूरी तफ्तीश जो है पुलिस की जो टीमें हैं वो कर रही है। क्योंकि घटना दलादली के पास हुई है, घटना के बाद से आसपास के लोगों का एक जुटान जो है वो होने लगा है। लोगों में एक कहासुनी भी शुरू हो गई है कि ऑफिस में घुस करके अगर कोई व्यक्ति किसी अपराधी जो है अगर गोलीबारी की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो अपराधियों के साहस का परिचय देते हुए वो आसानी से फरार हो गया। हालांकि अब देखना होगा, पुलिस के लिए खुली चुनौती है कि इस घटना में शामिल अपराधियों को न सिर्फ गिरफ्तारी बल्कि इस पूरे मामले पर किस तरह का रुख रहता है पुलिस का वो भी देखना होगा। क्योंकि इस घटना के बाद से विधि व्यवस्था पे थोड़ा तो असर जरूर पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सुभाष मुंडा जो है एक बड़े जनप्रतिनिधि के रूप में है, इनको लगातार लोग जानते हैं। कई इलेक्शन में एज ए प्रत्याशी चुनाव लड़ चुके हैं सुभाष मुंडा। ऐसे में इनकी गोली मारना अपने आप में बड़ी घटना शामिल हो रहे हैं। अब देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले पे क्या कुछ कार्रवाई करती है और किन किन अपराधियों के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्यों गोलीबारी की घटना हुई है, इसकी जांच अब पुलिस करेगी और अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। इमरान, कोई प्रत्यक्षदर्शी जिसने अपराधियों को देखा हो, सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि ऑफिस में गोली मारी गई है? देखिए, क्योंकि दलादली के बाद अमूमन खाली नहीं रहता है। अमूमन यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और लोग हमेशा से रहते ही हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि जो अपराधी थे वो आए, अंधाधुंध तरीके से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और सभी अपराधी जो हैं वो भागने में सफल हो गए। हालांकि अब ये कौन से अपराधी थे, किस वजह से गोलीबारी की गई, क्योंकि सुभाष मुंडा के बारे में बैकग्राउंड ये भी है कि जमीन के कारोबार में जुड़े हुए हैं और जमीन के कारोबार भी करते हैं। तो ऐसे में क्या जमीन कारोबार ही को लेकर के यह पूरी घटना हुई है या फिर इसके पीछे किसी गैंग का हाथ है और गैंग वॉर को लेकर के इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है? क्योंकि कई गैंग भी ऐसे हैं जिन जो आरोपी जो लोग हैं वो अक्सर इस तरह के टारगेट करते रहते हैं। तब देखना होगा कि किस तरह से सुभाष मुंडा में किसके द्वारा गोलीबारी की गई है।
हालांकि जिस वक्त गोलीबारी चली उसके बाद दहशत का माहौल था, सभी इधर उधर भागने लगे और भागने के क्रम में ही ये जानकारी मिली कि सुभाष मुंडा को गोली मारी गई है। लोग फौरन उसे उठाकर स्थानीय हॉस्पिटल भेजा है, जहां स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद अब ये सारी चीजों पर देखना होगा कि पुलिस कार्रवाई क्या कुछ होती है। चलिए, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है इमरान। अब देखना ये होगा कि आखिर वो कौन अपराधी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो दलादली के पास इस घटना को अंजाम दिया गया है। सुभाष मुंडा को गोली मारी गई है अपराधियों के द्वारा। उनके कार्यालय में घुसकर उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।